ये सच्चाई छुपाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आइए सीखते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ शुरू कीजिएगा क्योंकि ऐसे वीडियोस आपको यहाँ पर ढेर सारे देखने के लिए मिलेंगे और वो भी हर रोज। करते हैं शुरुआत। देखिए सच्चाई छुपाना के लिए इंग्लिश में एक इडियम है विच इज टू स्वीप समथिंग अंडर द रग। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो भी सच्चाई है उसको आपने बिल्कुल कहीं छुपा के रख दिया, ऐसी जगह पे दबा के रख दिया कि कोई उसे एक्सेस ना कर पाए। एग्जाम्पल के तौर पे हम इस गलती को यूं ही नहीं छुपा सकते। वी कांट जस्ट स्वीप दिस मिस्टेक अंडर द rug। हम ऐसा नहीं कर सकते। वी कांट यूं ही जस्ट छुपा सकते हैं स्वीप दिस मिस्टेक और इस गलती को, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर दिस मिस्टेक का इस्तेमाल किया है। सो स्वीप दिस मिस्टेक अंडर द rug। वी कांट जस्ट स्वीप दिस मिस्टेक अंडर द rug। दूसरा एग्जाम्पल कहता है कई कंपनियां समस्याओं को छुपा कर रखती हैं। मेनी कंपनीज टेंड टू स्वीप प्रॉब्लम्स अंडर द rug। ऐसी उनकी प्रवृत्ति होती है, ऐसी वो ऐसा ही करना चाहते हैं। सो मेनी कंपनीज टेंड टू स्वीप प्रॉब्लम्स अंडर द rug। तीसरा एग्जाम्पल कहता है सरकार ने इस मुद्दे को दबाने की कोशिश की। अब ये एसएससी वाला मुद्दा हो या फिर और भी बहुत सारे मुद्दे होंगे, लेकिन अभी तो सबसे जो स्ट्रांगली मेरे जहन में आ रहा है वो एसएससी वाला मुद्दा ही है और मीडिया भी इनके साथ उतना ही, बिल्कुल कहते हैं ना कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली बात, तो वही कर रहा है। बिकॉज आपने देखा होगा छोटी सी छोटी खबर होती है और उसको कितना बड़ा हाइप मिल जाता है और इतनी बड़ी बात हो गई और मीडिया में इसको कवरेज कितना मिला है, probably not even a 10% of the entire day. So the government tried to sweep the issue under the rug, and the media also helped them do that. The government tried to sweep the issue under the rug. The government tried to sweep the SSC issue under the rug. अब ये आखिरी वाला आपके लिए है। हम इस दुर्घटना को मीडिया से नहीं छुपा सकते। अब इसको कैसे कहेंगे इंग्लिश में, सोचिए और डालिए कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।